हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अन अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। मैं गौरविंद सिंह आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ व्हाट ईएससी फोरकास्टिंग टॉपिक। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोरकास्टिंग। तो आज हम फोरकास्टिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में वो हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। फ्रेंड, दिस इज मी। आई एम गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट एंड ईएससी पीएसयू। एमटेक आईटी दिल्ली से 13 में, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010 में, ईएससी रिटन क्वालिफाइड हूँ 14 एंड 15, क्वालिफाइड गेट 11 12 एंड 13। फ्रेंड, डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इससे आपसे रिलेटेड जो भी जानकारी है, कौन सी स्पेशल क्लास होने वाली है, कौन सी फैकल्टी लेने वाली है, क्या शेड्यूल है ना, क्या मॉक टेस्ट होने वाला है, कौन सा टॉपिक है आपका, तो ये सभी जानकारी आपको आपसे रिलेटेड सभी जानकारी इस ऐप के थ्रू अवेलेबल हो जाएगी। प्लीज डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब अन अकेडमी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के, वो हम यहाँ पे देखते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप किसी भी फैकल्टी के साथ आपका रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं यहाँ पे रेगुलरली, तो आप टेस्ट दे सकते हो। आपके वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, क्विजेज होते हैं, मिनी क्विज, मेगा क्विज। तो आप उन सब में पार्टिसिपेट करके अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ जो कोर्स है या जो भी सिलेबस है पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड पूरा पढ़ाया जाता है, और क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लास लगाई जाती है, जिससे कि आप अपने आप को प्लान कर सके। अनलिमिटेड असेस। फ्रेंड, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप किसी भी फैकल्टी पर्टिकुलर कैटेगरी में, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं मैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी फैकल्टी रहेंगी आप सभी को सुन सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, 12 मंथ चार्जेस फीस इज 25,000। अगर आप मेरा कोड डालते हैं GSVS तो आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिलता है और फीस हो जाती है 22,500। इसी तरीके से 24 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फीस है 30,000, और आप मेरा कोड डालते हैं GSVS तो आपकी फीस हो जाती है 27,000। तो अगर आप गेट एंड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, तो मेरा सजेशन ये है कम से कम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ ESC, ठीक है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में जो आए हुए हैं फोरकास्टिंग से रिलेटेड। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो 2014-15 में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड आर बेस्ट सुटेड अंडर कंडीशन व्हेन forecasting horizon is relatively large, है ना, forecasting for large number of items, available outside information is more, available outside information more, and all the above फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, तो मैं आपको पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल एवरेज मेथड। एक्सपोनेंशियल एवरेज मेथड क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले तो अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा कि जनरली यूज्ड फॉर व्हेन होराइजन इज रिलेटिवली लार्ज। कब, जब आपका होराइजन रिलेटिव लार्ज होता है तब आप यूज करते हैं इसका। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कराना चाहूंगा। पहले फोरकास्टिंग की दो टेक्निक होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन है आगे, तो हम पहले समझ लें इसको। फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग को मैं दो कैटेगरी में बांटता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान से सुनना फ्रेंड। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, तो यहाँ पे काफी क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड, आप ध्यान से देखना। क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। तो आपका दो टेक्निक होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो टेक्निक है इसको हम जजमेंटल टेक्निक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? जजमेंटल टेक्निक, ठीक है ना, जजमेंटल टेक्निक। ठीक, और ये यूज करते हैं हम लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, ठीक है। और वी कैन से फॉर न्यू प्रोडक्ट, जब भी न्यू प्रोडक्ट होता है तो आप ये टेक्निक लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। क्वांटिटेटिव टेक्निक इसको हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है ना फ्रेंड। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स भी हम इसको बोलते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं। यूज्ड फॉर मीडियम एंड शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग, एंड व्हाट, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग इसके लिए यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। यूज्ड फॉर जनरली ओल्ड प्रोडक्ट। तो आपका एक चीज क्लियर है यहाँ पे। तो ये टेक्निक्स हैं, आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो, क्वालिटेटिव और जजमेंटल टेक्निक। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग और न्यू प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं जनरली।
ये टेक्निक कौन सी है? अगर मैं इसमें ये पहले वाले सेक्शन बात कर रहा हूँ क्वालिटेटिव टेक्निक में, तो ये टेक्निक कौन सी है? इसको जजमेंटल टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ जो टेक्निक आती है फ्रेंड, जो टेक्निक है ओपिनियन सर्वे, ठीक है ना। पेज कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना। फर्स्ट ओपिनियन सर्वे, सेकंड वन इज मार्केट ट्रायल, मार्केट ट्रायल। थर्ड वन इज, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ यहाँ पे, मार्केट रिसर्च, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है आपकी डेल्फी टेक्निक, ठीक है ना, डेल्फी टेक्निक। तो आपका ओपिनियन सर्वे में क्या आप कस्टमर, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्ट ओपिनियन ले लेते हो कि कौन से आप प्रोडक्ट पसंद करते हो, क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ से आप ओपिनियन सर्वे करा लेते हो। मार्केट ट्रायल में कुछ प्रोडक्ट आप जैसे चॉकलेट, कॉस्मेटिक आइटम फ्री ट्रायल बेसिस पे आप क्या करते हो, मार्केट में फ्लोट करते हो, इन केस ऑफ मार्केट ट्रायल फोरकास्टिंग टेक्निक। मार्केट रिसर्च, मार्केट एजेंसियां आपको बताती हैं अबाउट द प्रोडक्ट। डेल्फी टेक्निक में एक्सपर्ट्स ओपिनियन ली जाती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा छोटा सा एक केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो फोरकास्टिंग का जो पहला था क्वालिटेटिव और जजमेंटल टेक्निक, उसका ये टाइप है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्रेंड क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव की बात करूँ तो फर्दर क्वांटिटेटिव की आप जब बात करते हो तो यहाँ पे दो तरीके से बांट सकते हैं। टाइम सीरीज मेथड, टाइम सीरीज मेथड, ठीक है ना, टाइम सीरीज मेथड। और और आपका क्या बोलते हैं, कॉजल और इकोनोमेट्रिक्स टेक्निक, कॉजल और इकोनोमेट्रिक टेक्निक। यहाँ पे दो टेक्निक्स होती है ये इस वाले पार्ट में क्वांटिटेटिव में, टाइम सीरीज मेथड और इकोनोमेट्रिक टेक्निक। टाइम सीरीज मेथड जो होता है उसकी फर्दर अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं फोर कैटेगरी में। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए रेज करता हूँ यहाँ पे, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा आपको एक बार, तो आपके जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाएंगे। तो टाइम सीरीज की मैं बात करूँ फ्रेंड, टाइम सीरीज, टाइम सीरीज जो मेथड है उसमें आपके पास अगर फोर टेक्निक्स होती हैं जो हम पढ़ते हैं। एक क्या होता है, पास्ट जो एवरेज डाटा है उसका सीधा सीधा हम क्या करते हैं, एवरेज लेकर और बोल देते हैं ये फोरकास्ट होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। सिंपल मूविंग एवरेज, जहां आप क्या करते हो कि कुछ पीरियड लेते हो जो आपके इम्पोर्टेंस का है, आप एवरेज लेके बता देते हो सिंपल मूविंग एवरेज को, ठीक है ना। वेटेड मूविंग एवरेज में क्या करते हो फ्रेंड, आप सर्टेन वेट देते हो किसको, जो आपके लिए डाटा इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोरकास्टिंग। ये वेटेड मूविंग एवरेज हो गया, ठीक है ना। इसमें अनइक्वल वेट आप असाइन करते हो। उसके बाद एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड का, ठीक है ना। ये आपका इसमें क्या करते हो कि आप एक्सपोनेंशियली आपका वेट डिक्रीज होता है फ्रॉम रिसेंट वन टू द ओल्ड डाटा, ठीक है ना। इस तरीके से ये कर्व फॉलो करेगा, ठीक। तो ये आपकी टाइम सीरीज हो गया। दूसरा मैंने आपको दूसरी कैटेगरी में क्वांटिटेटिव में क्या बताया था, दूसरा बताया था कॉजल एंड इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स, इकोनोमेट्रिक टेक्निक। यहाँ पे तो आपके फर्दर कोरिलेशन एंड रेगुलेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। यहाँ पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट आप ढूंढते हो, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, और एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से वेरी हो रही चीजें, ये देखते हो, ठीक है। तो आपके मैंने यहाँ पे पूरा जितनी भी टाइप ऑफ कैटेगरी थी आपका रिवाइज करा दी। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड जो है आपका एक टाइम सीरीज मेथड का एक टाइप है। यहाँ पे फोरकास्टिंग और रिलेटिवली लार्ज रहता है, ओल्ड डाटा के लिए यूज होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा डाटा हो, ठीक है। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग ए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेडिक्ट्स the demand for that product as 1040 cars, 1040 cars. The actual sale was found to be 1140 cars. The company's forecast for the next year is 1080. What is the value of smoothing constant? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड। इस सॉल्व करने से पहले इरेज कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले फोरकास्टिंग का बाय कैलकुलेशन ऑफ स्मूथनिंग कांस्टेंट क्या फॉर्मूला होता है, एफ टी माइनस वन प्लस अल्फा टी टी माइनस वन माइनस एफ टी माइनस वन, ठीक है। तो अल्फा क्या हो गया, स्मूथनिंग कांस्टेंट। फोरकास्ट फॉर टी पीरियड, मान लो आपको निकालना है किसी पीरियड के, तो एक पीरियड पहले की फोरकास्ट और डिमांड डाटा, एक्चुअल डाटा चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, a car manufacturing company predict the demand for the that year is 1040. The actual sale was found to be 11040. If the company forecast for the next year is 1080, what is the value of smoothing constant? तो आपने पूछा है कि वैल्यू क्या होगी स्मूथनिंग कांस्टेंट की। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि एफ टी की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एफ टी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1080 फ्रेंड, ठीक है।
और ये आपको गिवन है 1040 प्लस अल्फा, ये आपको गिवन है dt, dt कितना गिवन है 1140 माइनस 1040, इज योर आंसर। यहाँ पे अल्फा आप निकाल दो, तो जब अल्फा निकालोगे तो आपका अल्फा आएगा फाइनली 0.4, फिर कैलकुलेट करके देखना, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, फोरकास्टिंग विच एज्यूम स्टैटिक एनवायरनमेंट इन द फ्यूचर इज, तो आपका फ्रेंड यहाँ पे जो आंसर होगा पैसिव फोरकास्ट। तो एक्टिव फोरकास्टिंग, पैसिव फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में मैंने अभी बताया था आपको, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव टेक्निक्स और जजमेंटल टेक्निक्स, वहां पर लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग की जाती है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव टेक्निक क्या होता है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, अभी जस्ट हमने क्लासिफिकेशन में देखा है। व्हाट इज द एक्टिव फोरकास्टिंग देन, एक्टिव फोरकास्टिंग क्या होता है फ्रेंड, टेक केयर ऑफ लाइकली चेंज ऑफ फ्यूचर डिमांड, है ना, टेक केयर ऑफ लाइकली चेंज इन फ्यूचर डिमांड, है ना फ्रेंड। और पैसिव क्या होती है, डोंट टेक केयर ऑफ लाइकली फ्यूचर डिमांड, ये केयर नहीं करता फ्यूचर डिमांड में क्या फ्लक्चुएशन होगा, मतलब ये स्टैटिक एनवायरनमेंट में काम करता है। तो पैसिव फोरकास्टिंग इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, if n is the period of moving average, the number of demand data to be stored for calculating the moving average for a period of for a period is the demand of last। फ्रेंड ये हम लोग देख चुके हैं, इसमें ये किसका टाइप है, टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के हमने टाइप चार टाइप देखे थे, पास्ट, एवरेज, ठीक है ना, मूविंग एवरेज, वेटेड एवरेज और इस एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। तो ये आपको मूविंग एवरेज का, तो मूविंग एवरेज में आप क्या करते थे कि जो भी फोरकास्टिंग आपको करनी है तो सिंपल आप क्या करते थे, जो भी डाटा गिवन है आपको, 3 ईयर मूविंग है तो 3 साल का डाटा ले लोगे, D1 प्लस D2 प्लस D3, और 4 ईयर है तो आप 4 साल का डाटा ले लोगे, आप डिवाइड बाई विद व्हाट 4 ईयर्स, मतलब ये इस तरीके से आप जितना मूविंग पीरियड है उतने साल का एवरेज लेना है आपको, सिंपली और कुछ नहीं करना। तो आपका जितना भी एन के लिए ले रहे हो तो एन एवरेज लेते हो आप, सिंपली एन पीरियड इसलिए बात करते हो, है ना, एन पीरियड्स इज द करेक्ट आंसर। In exponential weighted moving average, the weight of the demand of past period वो क्या होता है फ्रेंड, decreases as the age of the data increases। फ्रेंड इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियली आपका वेट डिक्रीज होता है एज वी मूव फ्रॉम टाइम, रिसेंट टाइम टू द ओल्ड टाइम, ठीक है ना। इस तरीके से आपका यहाँ पे वेट डिक्रीज होता है एज पर द टाइम, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से ये ऑप्शन इज द करेक्ट। Using the exponential smoothing method of forecasting, what will be the forecast for the fourth week of, if the actual forecast and demand for the third week is for this fourth week का पूछा, तो सिंपल है, फोर्थ वीक की बात कर रहा है फ्रेंड। फोर्थ वीक का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, F3 प्लस अल्फा D3 माइनस F3, दिस इज योर फॉर्मूला। F3 गिवन है कितना है, फोरकास्ट फॉर द फोर्थ वीक इफ द एक्चुअल एंड फोरकास्ट डिमांड, एक्चुअल और फोरकास्ट कितना है 500 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 0.2 और 480 माइनस 500, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 496 के अराउंड, ठीक है, 496 योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ फोरकास्ट एरर, तो मेजर ऑफ फोरकास्ट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। फोरकास्ट एरर क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं, एफ टी इक्वल टू क्या होता है, एफ टी माइनस वन प्लस अल्फा टी टी माइनस वन माइनस एफ टी माइनस वन। फ्रेंड दिस इज योर कॉल्ड एज फोरकास्ट एरर, इसको आप क्या बोलते हैं, फोरकास्ट एरर। इस क्वांटिटी क्या बोलते हैं, फोरकास्ट एरर। तो निकालने के तरीके क्या है, आप मीन एब्सोल्यूट डेविएशन एक तरीका हो गया, एक मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। इसके बाद आपका रनिंग सम फोरकास्ट एरर, ये टेक्निक्स हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रैकिंग सिग्नल ना, और भी जो मैंने आपको जितनी भी फोरकास्ट टेक्निक बताई है सभी टेक्निक आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे और कोई ऑप्शन में है नहीं, तो आपका एक ही टेक्निक गिवन है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। यहाँ पे मीन लेते हो, एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब आप मॉड में लेते हो क्वांटिटी एरर को, तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, a dealer for washing machine forecast the demand of at the rate of 600 units per month for next 4 months। The actual demand is found to be this। The mean absolute deviation निकालना है फ्रेंड, और बायस निकालना है, ठीक है ना। तो बायस क्या होता है, रनिंग सम फोरकास्ट एरर बोल सकते हो आप। मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर में यहाँ पे सिंपली मेड जो आता है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, यहाँ मॉड हटा दो तो बायस बन जाता है, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की बात करें फ्रेंड, तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ डी आई माइनस एफ आई, ठीक है ना फ्रेंड, डी आई माइनस एफ आई अपॉन व्हाट एन, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है फ्रेंड। दिस इज योर व्हाट फार्मूला ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव टर्म लोगे, मीन मतलब डिवाइड बाई एन,
ठीक है, डेविएशन मतलब एरर, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करोगे, जब भी ये प्रॉब्लम आए सबसे पहले आप जो टेबल बना लोगे आप। ठीक है, एक टेबल बना लोगे, उसमें सबके लिए मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। तो एक एक करके देखते हैं आपको एक्चुअल क्या क्या गिवन है। एक्चुअल डिमांड, ठीक है ना फ्रेंड, ये गिवन है। फोरकास्टेड डिमांड, फोरकास्टेड डिमांड ये आपको गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी निकाल दूंगा डी आई माइनस एफ आई, इन दोनों का एरर, ठीक है, डी आई माइनस एफ आई, है ना। तो एक्चुअल डिमांड फोरकास्टेड, एक्चुअल आपको कितना गिवन है 500, यहाँ से देखना 680, 800 का 900, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है सभी पीरियड के लिए कितना है 600 यूनिट आपकी क्या है फोरकास्ट है, तो आपका कोई भी पीरियड हो कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे डी आई माइनस एफ आई, तो आपका ये डी आई वाला सेक्शन हो गया, ये एफ आई वाला सेक्शन हो गया, तो उसको हम कैलकुलेट कर लें। तो डी आई माइनस एफ आई माइनस 100, ठीक है, और यहाँ पे 80, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आपको क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने के लिए आपको पता है इन सब का मॉड, इन सब का मॉड जो भी हमने निकाला डी आई एफ आई अपॉन एन। तो डी आई बाई एफ आई को मॉड लोगे आप, तो ये क्वांटिटी जितनी भी आएगी क्या आएगी फ्रेंड, अब आपकी सभी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, प्लस 300 डिवाइड बाई एन। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया फॉर द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइड बाई व्हाट 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 170। 170 आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसी तरीके से आपसे पूछता है कि व्हाट इज द क्या बोलते हैं बायस। तो बायस का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे इरेज करते हैं, ये वाला पार्ट मैंने इरेज कर दिया। यहाँ पे टेबल आपकी सेम रहेगी, है ना। बायस और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो आपका बायस का फार्मूला जब भी निकालोगे, बायस, बायस आपसे पूछा है, तो ये होता है समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन डी आई माइनस एफ आई। फ्रेंड इसका डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस ये आ गया, यहाँ से मॉड हट गया। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड सहित वैल्यू लोगे। यहाँ पे आप जब इस फॉर्मूले से 22 की वैल्यू निकालोगे, तो -100 प्लस 80 प्लस 200 प्लस 300 डिवाइड बाई वाट, डिवाइड बाई 4। तो ये आपका 22 से जो भी फॉर्मूला आएगा, जो भी आंसर आएगा 120 के अराउंड आएगा, ठीक है फ्रेंड, 120, ठीक, 120 इज योर करेक्ट आंसर। ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा वैल्यू, यहाँ गलत दिया हुआ है, ये पॉजिटिव है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट इज वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल मूवमेंट इन द डाटा, टेक्निक इज सिंपल, ठीक है, मेथड इज अफेक्टेड बाय पर्सनल प्रेजुडिसेस ऑफ द पीपल। फ्रेंड क्या पूछा है, मूविंग एवरेज मेथड फोरकास्टिंग आर करेक्ट, तो आपके पहले दूसरे फर्स्ट टू करेक्ट है, थर्ड आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। डाटा के बेसिस पे आप फोरकास्टिंग करते हो, तो 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, बताइए फ्रेंड। मैंने आपको क्वालिटेटिव वहीं से स्टार्ट करा है, मैंने बताया वो टेबल से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको याद रखना है। क्वालिटेटिव कौन सी है आपकी, डेल्फी टेक्निक, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे 4 टेक्निक पढ़ाई थी मैंने, जजमेंटल और क्वालिटेटिव में क्या थी, ओपिनियन सर्वे, ओपिनियन सर्वे, ठीक है, मार्केट ट्रायल, ठीक है, मार्केट रिसर्च, ठीक है, ये ट्रायल, और इसका फोर्थ वन इज डेल्फी टेक्निक। तो डेल्फी टेक्निक भी उसका एक पार्ट है, डेल्फी टेक्निक से आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग का पर्पज क्या नहीं है, टू प्लान फॉर न्यू यूनिट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, होता है, मैंने आपको बताया है। टू प्लान द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये भी होता है। टू मेक द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग, जिससे कोई लेना देना नहीं ट्रेनिंग एंड पर्सनल अरेंजमेंट से, तो दिस इज योर नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना फ्रेंड। बाकी की मैं आपको बताऊं, फोरकास्टिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जाइए, मेरे लेक्चर देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ओआर मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने पूरा सब्जेक्ट वहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप सभी लेक्चर सुन सकते हो। फोरकास्टिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और जो भी आपके कंसेप्ट है, थ्योरी है, वो सभी मैंने वहाँ डिटेल में कवर कराई हुई है, ठीक है, तो वहाँ आप पढ़ सकते हो उसको। Consider the following statement. Exponential smoothing is a modification of moving average method. Friend, टाइम सीरीज थोड़ा सा इसको देखते हैं शुरुआत से कि क्या किया हमने। टाइम सीरीज का अगर बात करें, टाइम सीरीज इज अ मेथड, यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये क्वांटिटेटिव मेथड है। तो पास्ट एवरेज, ठीक है ना, सिंपल मूविंग एवरेज, ये आपकी टेक्निक थी यहाँ पे जो हमने पढ़ी थी। वेटेड मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग
एवरेज। इसके बाद लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन इज एक्सपोनेंशियल, लास्ट वन इज एक्सपोनेंशियल स्मूथ रेंज। ठीक है फ्रेंड, ये मेथड था। अब पास्ट एवरेज में क्या प्रॉब्लम थी, जितना भी डाटा आपका रहता सभी को आप इक्वल वेटेज देते थे और सम करके लिख देते हो, जो कि हमारे लिए काम का नहीं होता। सिंपल मूविंग एवरेज आपने वो रोलिंग पीरियड ले लिया जो आपका काम का है, जहाँ पे जो डाटा है वो आपके काम का डाटा, मान लो 10 साल का किसी भी प्रोडक्ट का डाटा गिवन, तो हमारे जो पिछले 3 साल का जो है वहां से हमको फोरकास्ट निकालेंगे तो अच्छा मिलेगा, तो हम क्या करेंगे बाकी घटा के 3 ईयर मूविंग पीरियड ले लेंगे लेटेस्ट का, और उससे अब निकाल दोगे एवरेज। वेटेड मूविंग में क्या है, आपने जो सबसे लेटेस्ट रहता है उसको अलग वेटेज दिया, इससे बाद कम कम अपने अकॉर्डिंग आप अनइक्वल वेटेज असाइन करते हो। तो ये फर्दर क्या है कि यहाँ जो डिसएडवांटेज थे पास्ट एवरेज, उसको हमने सिंपल मूविंग में डू किए। सिंपल मूविंग के डिसएडवांटेज क्या थे कि इसमें जो रोलिंग पीरियड लिया उसमें आप इक्वल डाटा असाइन करते थे, वो भी गलत है। यहाँ वो वाला हमने जो डिसएडवांटेज यहाँ पर रिमूव किया। वेटेड मूविंग एवरेज में क्या है, आपने केवल कुछ सर्टेन डाटा को वेट दिया, बाकी को सब हटा दिया, उसको मैंने यहाँ रिमूव किया फ्रेंड। वेटेड डाटा मूविंग एवरेज का मॉडिफिकेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट मेथड। यहाँ पे इट इज ए वेटेड एवरेज ऑफ पास्ट एंड मॉडिफिकेशन मूविंग एवरेज नहीं, मूविंग एवरेज का मेथड का नहीं, किसका है, वेटेड मूविंग का आपका क्या है, ये मॉडिफिकेशन है। तो ये वाला पॉइंट तो आपका एकदम गलत है, तो आपका 2 एंड 3 इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट टेक्निक ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी नहीं है फ्रेंड, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये क्या शॉर्ट रेंज और क्वांटिटेटिव टेक्निक का टाइप है, ठीक है ना, किसमें आता है, इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्ट टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज ये कौन सी होगी, लॉन्ग रेंज कौन सी होगी फ्रेंड, मार्केट सर्वे। ठीक है ना, मैंने आपको बताया, आपके 4 टेक्निक बताई थी, लॉन्ग रेंज और जजमेंटल टेक्निक और ओपिनियन सर्वे, सब्जेक्टिव या क्वालिटेटिव कुछ भी बोल सकते हैं इसको। लॉन्ग रेंज के केस में हमने ओपिनियन सर्वे पढ़ा था फ्रेंड, ओपिनियन सर्वे, ठीक है ना, मार्केट सर्वे बोले या फिर ओपिनियन सर्वे इज द सेम थिंग। ठीक है, मार्केट ट्रायल, ठीक है ना, और रिसर्च, मार्केट रिसर्च, है ना। लास्ट वन इज व्हाट, डेल्फी टेक्निक। अब समझ में आ गया होगा आपको कौन सी टेक्निक है। Which one of the following is not correct for the exponential smoothing method of demand forecasting? Demand for the most recent data is given the more weight is ठीक है। This method require only the current demand and forecast demand, ठीक है। The method assign weight to all the previous, ये गलत है। Assign weight to all, ये ठीक है, ठीक है। इक्वल वेट असाइन नहीं करता, ये गलत है, डी। यहाँ आप क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियली वेट रिड्यूस होता हुआ चला जाता है, यहाँ सबसे ज्यादा रिसेंट डाटा को देन कम, इस तरीके से आपका रिड्यूस होता है, इक्वल वेट असाइन नहीं करते। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट, which one of the following uh, methods can be used for forecasting when demand pattern is consistently increasing or decreasing? Regression analysis is used when there is a constantly increasing or decreasing the demand. For a period, the forecasting for the month of January is 500 units. The actual demand turned out to be 450. ठीक है, व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी के मंथ के लिए हम फोरकास्ट निकाल रहे हैं फ्रेंड, तो हमको क्या चाहिए, डाटा ऑफ जनवरी प्लस अल्फा डिमांड ऑफ जनवरी माइनस फोरकास्ट ऑफ जनवरी। दिस इज द डाटा रिक्वायर्ड। तो फोरकास्ट फॉर जनवरी कितना है फ्रेंड, 500 यूनिट प्लस अल्फा कितनी है वैल्यू 0.1, ठीक है, और डी कितना है 450 माइनस ये कितना है 500, ठीक है ना। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 495 यूनिट्स इज योर करेक्ट आंसर। Next, which one of the following statement is correct? Time series analysis technique for forecasting is used for very long range forecasting. And is correct पूछ रहा है, तो गलत है। किसके लिए होती है टाइम सीरीज, टाइम सीरीज इज फॉर व्हाट, इट इज फॉर शॉर्ट टर्म और मीडियम रेंज, पहले चीज याद रखना। क्वालिटेटिव टेक्निक आर यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज, क्वालिटेटिव लॉन्ग रेंज के लिए यूज होती है, बिल्कुल सही। क्वांटिटेटिव फॉर शॉर्ट एंड मीडियम रेंज, ये चीज हमने बता चुकी है पहले ही क्वेश्चन में, ये चीज हमने डिस्कस की। ये बाकी का आपको करेक्ट पूछा है तो ये करेक्ट आंसर आ गया, बाकी का ये सब चीज आपके लिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसका है, ये इकोनोमेट्रिक मेथड का टाइप है, ना कि टाइम सीरीज का। मार्केट सर्वे डेल्फी आर शॉर्ट, नो इट्स यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज, ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज बी। It is given that actual demand is 59 unit, previous forecast 64 and smoothing factor 0.1. What is the forecast for next period? तो आपको पता है FT इक्वल टू क्या होता है, FT माइनस 1 प्लस अल्फा DT माइनस 1 माइनस FT माइनस 1। तो आपका ये पता है कितना हो गया, फोरकास्ट कितना दिया है 64 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है फ्रेंड 0.3, ठीक है। यहाँ DT कितना है आपका, DT है आपका ये 0.3 हो गया, डिमांड 59 माइनस 64, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड।
यहाँ पे आएगा 1.5, 64 में से आप ये माइनस का है, -1 ये माइनस कर दो तो 62.5 समथिंग आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग द सेल पोटेंशियल ऑफ न्यू प्रोडक्ट? ये क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट, ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, और वी कैन आल्सो से दैट डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक हमेशा न्यू प्रोडक्ट और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में यूज होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो आज का डिस्कशन हमारा जितने भी ईएसई में आए थे कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने सॉल्व किए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन पुट माई कोड GSUS फॉर 10% एडिशनल। ठीक है, सब्सक्राइब एन अकेडमी, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।